आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए थे क्या? इतना समय मिला था बनाने का। देखिए, the ratio of coefficient of thermal conductivity of two different material is 5:3। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो हमारा दिया हुआ 5:3, मतलब K1/K2 आपका 5/3। इफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड ऑफ द सेम एरिया, तो क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस हमें रॉड से जिसका सेम एरिया है ऑफ दिस मटेरियल इज सेम। ओके, अगर थर्मल रेजिस्टेंस जो है दोनों मटेरियल का सेम होता है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर नेट। ओके, तो इसका नेट का रेशियो कितना होगा? ओके, तो हम यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस सेम है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2। और रेजिस्टेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा? एनीवन हु नो अबाउट द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/K N/A, और इसका एरिया हमारा सेम है, तो हमारा क्या है, R1 इज इक्वल टू R2। ओके, तो R1 इज इक्वल टू R2 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, तो N1 डिवाइड बाय K1 A इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय K2A। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो हमारा जो N1 बाय N2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा हमारा, K1/K2 के रेशियो के बराबर। और K1/K2 कितना है हमारा, 5:3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। थर्टी 39 पे आता है। रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ सिलिंड्रिकल रॉड इज Q1। ओके, तो हमारा हीट फ्लो है वो हमारा दिया K1। टेम्परेचर ऑफ द एंड ऑफ द रॉड आर T1 एंड T2। तो टेम्परेचर का एंड दिया हमारा T1 एंड T2। if all the linear dimension of the rod becomes double and the temperature difference remains the same, then the rate of flow is Q2। तो हमारा क्या कह रहा है कि हमारा एक सिलिंड्रिकल रॉड है, और सिलिंड्रिकल रॉड का, ठीक है, एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, और इसमें जा रहा हीट Q1। ओके, और हमने लिनियर डायमेंशन को हमने क्या किया, मतलब दोगुना कर दिया। ओके, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 2πRL ये इसका होगा। ओके, तो ये इसका होगा, ये अपना एरिया, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया इसका ये हुआ। इसका जो ये सरफेस एरिया होगा उसका मान कितना होगा, πr²। ओके ओके, और तो इसका जो नेट है वो कितना होगा, n होगा। ओके, ठीक है। तब तो हमारा हीट का कितना होगा, तो हीट का जो होता है वो कितना होता है, K A डेल्टा थीटा बाई N। तो देखो अगर ये होगा तो हमारा अगर रेडियस बढ़ेगा कितना होगा, 2πRN होगा। एरिया हम कितना लिखेंगे, 2πRN, और यहाँ पे कनेक्ट, तो ये किसका हुआ, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो Q2 का मान कितना होगा हमारा 39 का। ये तो हमारा जो Q2 आएगा वो कितना होगा, Q1 का दुगना हो जाएगा सीधे। अगर लीनियर डायमेंशन को बढ़ाएंगे तो Q2 का मान कितना होगा, दुगना होगा। Q2 इज इक्वल टू 2Q1, एरिया हमारा 2πRN, और नीचे में नेट N, N कट गया तो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। ओके, तो रेडियस को दुगना करेंगे तो हमारा हीट भी दुगना होगा। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? 40 पे आते हैं।
40 पे क्या लिखा हुआ, द हीट फ्लक्स ऑफ 4000 जूल पर सेकेंड is to be passed through a copper of net 10 centimeter and area of cross section 100 centimeter square. Thermal conductivity is given as the 400 watt per meter per degree Celsius. The two ends of this rod must be kept at a temperature difference of R. तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो अच्छा यहाँ पे तो डिफरेंस है ना, तो चेंज इन डिग्री सेल्सियस हो या फिर चेंज इन केल्विन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन हमेशा बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। तो हमारा सब ये किस फॉर्म में दिया, एम के सिस्टम में। तो जो आपका जो नेट है, जो आपका सीजीएस सिस्टम है, उसको एम के सिस्टम कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी एम के सिस्टम कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। और थर्मल कंडक्टिविटी किस में दिया हुआ है, एम के फॉर्म में दिया, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ओके। इतनी बात ऐसे आप कंफर्म है। और Q इज इक्वल टू कितना होता है आपका, के ए डेल्टा थीटा वाई एंड, इसको हम पुट करना स्टार्ट करें क्या, तो हमारा हीट कितना है 4000, के का मान कितना है हमारा 400, और एरिया कितना दिया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया होगा वो कितना होगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा थीटा, और डिवाइड बाय इसका जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का है, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो आपका डेल्टा थीटा कितना होने वाला है, तो यह भी ऊपर जाएगा तो कितना होगा 1000, तो यह 4000 कट गया कि नहीं कट गया, इस 100 से कटा, यहाँ पे कितना हो 10⁻⁻²। तो डेल्टा थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, ये इधर जाएगा तो 10⁻², मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग कुछ बनाए थे क्या, हाँ आपको समय दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। The coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times of steel. Okay, तो कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, स्टील का 9 गुना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। In the composite cylindrical bar shown in a figure, what will be the temperature of the junction of the copper and steel? कॉपर और स्टील के बीच का जो जंक्शन है दोनों के बीच का, तो उसके बीच का जो होगा ये टेम्परेचर कितना होगा, ओके। तो करंट जो मूव करेगा वो किधर से किधर मूव करेगा, 100 से 0 की 0 से 100, एनीवन, करंट किधर से मूव करेगा, हंड्रेड से 0 करेगा। अब देखो करेंट थ्रू द कॉपर एंड करेंट थ्रू द स्टील वो कितना होगा तुम्हारा, करेंट थ्रू द कॉपर एंड करेंट थ्रू द स्टील दोनों का मान कितना होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। और कॉपर का के जो है वो 9 टाइम्स ग्रेटर देन द स्टील, और यहाँ पे आपका 18 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे आपका कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ना। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का बराबर है सीरीज में है, तो ओके इतना चीज आपको पता है। आपको टेम्परेचर चाहिए, वही ना। तो देखो अगर यहाँ का टेम्परेचर को हम 100 या 100 या 0 और इसका थीटा मानते हैं, तो ये इसका जो चेंज होगा वो कितना होगा 100 माइनस थीटा, और इसमें कितना होगा थीटा माइनस 0। तो चलो बराबर लिखो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2, यहाँ पे हमारा Q1 और Q2 का मान क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखे कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर है ना, कॉपर फिर स्टील है, हाँ।
तो देखो कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर हमारा कितना है 100 माइनस थीटा, और लंबाई कितना है हमारा 18 सेंटीमीटर, और Q2 का मान कितना होगा कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील एरिया थीटा माइनस 0 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। ओके, तो हमारा ये दोनों कट गया, छोटी 18। ओके, अब देखो कॉपर का जो है हमारा कंडक्टिविटी क्या स्टील का 9 गुना है, यही है ना। हमने क्या लिखा, कॉपर का 9 गुना है, कॉपर जो है स्टील का 9 गुना है। तो यहाँ पे कॉपर की जगह पे क्या लिखेंगे 9 टाइम्स ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये के स्टील कट गया कि नहीं कट गया, ये हमारा कितना हो गया 3 × 9, तो 300 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 300। तो कोई थीटा का मान बता सकता है कितना होगा, हाँ एनीवन? अगर 4 थीटा इज इक्वल टू 300 तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा ऑप्शन को मारे 75 डिग्री सेल्सियस, सही है ना। 300 का आधा करेंगे तो 150, 150 का आधा करेंगे तो 75। एनीवन? 42 देखो, देखो ये कैसे बनेगा, देखो आधा चीज तो तुमको फोटो देख के समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। इसमें क्या पूछ रहा था, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बार, बार का जो है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। तो इस सीरीज में है कि पैरेलल में है, एनीवन सीरीज में है। तो सीरीज का जो होता है वो कंडक्टिविटी कितना होता है, एनीवन? समेशन ऑफ n बाई k डिवाइड बाई समेशन ऑफ n, सर यही ना, नहीं ये नहीं होता होगा, समेशन ऑफ ये होता होगा समेशन ऑफ n डिवाइड बाय समेशन ऑफ n बाई k, ये होता होगा। हाँ अब सही है ना। देखिए कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन होने में क्या करना पड़ता है, देखिए वो यहाँ पे k है तो ऊपर में भी k ही ना होगा, तो यहाँ पे नेट और नेट कट गया, तो यहाँ पे कितना नेट है आपका 10 को लंबाई को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 38, और यहाँ पे कितना है n बाई k का समेशन करना है, तो n बाई k बाई 2 प्लस n बाई 5k। ओके, अब प्लस n बाई k, यही ना होगा जी। तो देखो एंड और एंड सबको कॉमन लेगा तो सब कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1। अब सबका एनसीएम लो, तो सबका एनसीएम लोगे तो क्या होगा 5 लेंगे एनसीएम में, 5 दूनी 10, 1 और 5। ओके, ये 5 ऊपर गया तो कितना होगा 15, 10 5 15 116, तो हमारा आंसर कितना हो गया 15/16 के। ओके, है कोई क्या 15/16, 15 के 16 मतलब वही हुआ ना, ऑप्शन नंबर 1 की मिनट लगा बनाने में। अब देखो यहाँ हमको थीटा का मान चाहिए, देखो ऐसे ऐसे मान चल रहा है, पढ़ दें क्या क्वेश्चन, पढ़ देते हैं कि फिगर शोन द फेस एंड द इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ ए कंपोजिट स्लैब containing 4 layer of the two material having identical thickness under steady state condition, find the value of theta। हमको थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे,
और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो हमारे पास ए सेम है, एन सेम है, हमारे पास के डिफरेंस है। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो हमारा करंट सेम है, तो कहीं का भी बना दो ना भाई। तो हम इतना कनेक्ट नहीं, ये सब बेकार, ये सब ऐसे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं है, सीधे बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 10 माइनस थीटा, और ये यहाँ दोनों के बीच में कितना है, 2k है ना, 2k a बाई एन। अब इसको किसके से बराबर कर देंगे, ये जो हमारा आया है इसको हमको बराबर करना है किसका, थीटा माइनस 5 के ए बाई एन। यहाँ पे के कितना, यहाँ पे कितना 2k, यहाँ पे के, हाँ ओके। तो अब इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको इक्वेट कर देना अंतिम में। तो इसको इक्वेट करिएगा तो कितना होगा, ये कर देना है, एरिया भी कर देगा, के भी कर देगा, तो ये यहाँ 2 बचेगा, बस 2 से गुना होगा। तो क्या इतना लिखेंगे, 20 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 5, और ये 5 उधर जाएगा तो कितना होगा 15 इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा का मान कितना होगा आपका 5। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर 1 बना कि नहीं बना, एक और किसने कहते खुद से बनाए रही कि ना, तो ज्यादा फायदा करे कि हाँ मैंने बनाया है, हमसे ही बन गया था। अब देखो, अब यहाँ पे किरचॉफ लो, क्लास 12 में जाइएगा तो किरचॉफ लॉ में पढ़िएगा कि किसी भी एक सेंटर से होता है ना कि नेट करंट होता है वहां पे 0 होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, तो यहाँ पे जंक्शन पे आई नेट इज इक्वल टू 0 एट जंक्शन आई नेट इज 0, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिखते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, दोनों फॉर्म में हम किरचॉफ लॉ को, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इसे कहते हैं। ओके, तब देखो करंट किधर से जाएगा, ये इस पॉइंट से जाएगा, ए पॉइंट से जाएगा कि बी पॉइंट से जाएगा कि सी पॉइंट से जाएगा, किधर से जाएगा, कोई बता सकता है हमको। एनीवन, कहीं से भी जा सकता है, ए से जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 3 rod made up of the same material having the same cross section and joint in the figure. Each rod has the same length. The left and right end are 0 degree and 90 degree Celsius respectively. The temperature of the junction of the 3 rods will be ओके। तो इधर 90 डिग्री कर दिया, इधर 90 डिग्री कर दिया, 0 डिग्री कर दिया, तो किधर से भी जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम मानते हैं इधर से गया, ठीक है, आपका बात मानते हैं, ए से भी लेके जा सकते हैं, बी से भी, सी से भी, वो आपकी मर्जी है। तो ये इस इधर बटेगा और इधर बटेगा, तो अगर ये आई होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। ओके, तो हमने क्या लिखा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के ए 0 माइनस थीटा डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू के ए थीटा माइनस 90 डिवाइड बाय एन प्लस के ए थीटा माइनस 90 डिवाइड बाय एन। ओके, ये हो गया हमारा। तो देखो इसमें से क्या क्या पोर्शन कर सकता है, के बाय एन सब से कट गया कि नहीं कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 90 प्लस थीटा माइनस 90, और 90 90 उधर जाएगा तो 180,
और इधर आएगा तो 3 थीटा, तो थीटा का मान कितना हो गया 90। ओके 90 होगा नहीं, सॉरी 60 होगा, 60 90 कैसे हो गया, 3 से 18 ना होता है, सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस। ओके तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 45 पैटर्न। ओके अभी 10 मिनट है। चलिए स्टार्ट करते हैं 45 में। 45 में क्या दिया हुआ है, two identical square rod of metal are bended in as shown in a figure। देखो वन फिगर नंबर 1 में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 20 calorie of heat flow through it in 4 minutes। ओके 20 calorie heat जो 4 मिनट में गया। if in the rod were bended as shown in figure 2, same amount of heat will be flow through the rod in ओके तो देखो थोड़ा सा आपका थर्मल कंडक्टिविटी क्या को दिया हुआ क्या, अच्छा ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे आपका आइडेंटिकल स्क्वायर है, तो एक को हमने सीरीज में ऐड कर दिया, एक को हमने पैरेलल में ऐड कर दिया। ओके ठीक है तो देखो सीरीज में ऐड करने से क्या होगा, ओके एक सीरीज में एक पैरेलल में, ठीक है। हाँ तो अब देखो सब में जो हीट जाएगा, एक में क्या कितना करंट गया 20 कैलोरी गया 4 मिनट में, तो देखो क्या लिखो 20 कैलोरी गया 4 मिनट में, क्यू बाई टी इज इक्वल टू, अब के ए और टेम्परेचर कितना है हमारा 100 में डेल्टा थीटा, 100 माइनस 0, दोनों में हमारा डेल्टा थीटा सेम है, डिवाइड बाय, तो इसमें लंबाई आपका दुगना है, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस में क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट हमारा 20 कैलोरी है, हमको टाइम चाहिए, तो के, तो यहाँ पे जो आपका एरिया हो गया वो कितना हो गया दुगना हो गया। ओके 2a डेल्टा थीटा बाई एड, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या कर दो तुम भागा कर दो, डिवाइड। ओके दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या होगा 20 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा नीचे में 4 ऊपर में t, और ये नीचे गया, ये नीचे 1/2 और ये गया 2। ओके तो यहाँ पे आपका t का मान कितना आएगा, दोनों को भागा करेंगे तो आपका इतना आएगा, तो t का मान कितना आ गया आपका 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। इस समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं 46। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, तो थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू इन, नहीं, एरिया ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट, मटेरियल ऑफ द प्लेट, किस पे डिपेंड करता है, तो कंडक्टिविटी जो होता है ना किसी मटेरियल का, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे है। ओके कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, तो ये सब क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर 4। ओके देखते हैं कितना क्वेश्चन और है इसमें, उसके लिए कितना क्वेश्चन रखे हैं। अच्छा हम लोग 46 तक हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 47, देखते हैं कितना बनता है। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बता रहा है ना, देखो which of the following cylindrical rods will conduct most heat
when their end are maintained at the same steady state. सेम स्टेडी स्टेट में जब हम इसको रखेंगे तो किससे हीट सबसे ज्यादा जाएगा? ओके, तो Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एन। ओके, तो जिसका रेडियस बड़ा होना चाहिए और लेंथ कम होना चाहिए, तो रेडियस बड़ा और लेंथ कम, कौन सा ऑप्शन होगा? क्या बोल रहे हो? क्या अपने से नहीं बनता है? खुद से कोशिश करोगे तो मजा आएगा। यहाँ तो सब मेरा दिमाग यूज हो रहा है। खुद से कोशिश करो तो समझ आएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हर जगह वही होता है। तो इसका क्या होगा? जिसका रेडियस ज्यादा लेंथ कम। ऑप्शन नंबर 4, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 48। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कन्वेक्शन। ओके, क्वेश्चन बनाया है मतलब। 49, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हीटेड थ्रू। एटमॉस्फेयर जो हीट होता है किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन। बट ना लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, 49, 50, खुद से बनाने के बाद नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से कोशिश कीजिएगा तो मान देगा अच्छा हम यहाँ पे गड़बड़ था, दिस इज माई फॉल्ट। 50 में आते हैं। The length and radii of the two rods are made up of the same material and the ratio of the 1:2 and 2:3। ये 1:2 और 2:3 में इसका लेंथ और रेडियाई का रेशियो है। If the temperature difference between the end for the two rod of the be the same, डेल्टा थीटा का मान हमारा सेम है। In the steady state, the amount of heat flowing per second through them will be in the ratio। तो हमारा हीट फ्लो चाहिए, तो Q बाई टी पूछ रहा है, तो Q बाई टी मतलब के ए डेल्टा थीटा बाई एन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा हीट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा? A1 बाई A2 इंटू N2 बाई N1, इसका प्रोपोर्शनल होगा Q बाई Q2। तो देखो हमारा जो लेंथ है वो कितना है? 1:2 के फॉर्म में, तो लेंथ यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2:1। और अगर हमारा एरिया है 2/3 मतलब 4/9 हमारा एरिया होगा। एक बार में बन गया, तो अब क्या हो सकता है? 8/9। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 3, 8/9। एक मिनट बन गया कि नहीं बन गया? तो क्वेश्चन को ऐसे बनाना है चुटकियों में। 51 पे आते हैं। Two metal rods of 1 and 2 of same length have the same temperature difference। ओके, टू मेटल रॉड है 1 and 2 है, ये सेम लेंथ का बना हुआ है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस का बना हुआ है। बिटवीन देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 and K2 and the cross section area are A1 and A2। What is the required condition for the same rate of heat conduction? ओके, हीट कंडक्शन हमें चाहिए, तो सेम हीट कंडक्शन चाहिए, तो Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाय। तो हमको की और ए के बीच का चाहिए, के और ए। ओके, तो देखो, तो हमारा के डिफरेंट है और ए डिफरेंट है, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ओके, और हमारा इसका लेंथ के बारे में कोई चर्चा किया है? सेम लेंथ सेम है, तो देखो लेंथ हमारा सेम हुआ और हमारा टेम्परेचर डिफरेंस सेम हुआ, तो डेल्टा थीटा और एन की कोई कहानी नहीं होगी। अब कहानी के और ए का होगा, तो हम सीधे कर सकते हैं K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2। ये दोनों बराबर होगा तो हमारा Q का मान सेम हो जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 2। अब बता, 3 क्वेश्चन बचा, मुश्किल से 3 क्वेश्चन बचा। देखो यहाँ पे क्या दिया, द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड in the thermal steady state of the 100 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively, the temperature at the center is what? Okay, तो वही है 120 का है और इसका लंबाई कितना है? 20 है। ओके, तो टेम्परेचर सेंटर का कितना होगा? ओके, तो इसका सिंपली ऐड कर दो 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 60 होगा। एक काम निकल गया। ये मतलब शॉर्टकट तरीका हुआ, दिमाग जब आपका काम करने का तब चीजें कर दीजिएगा। 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। अगर नहीं पता है तब देखो, अब कुछ नहीं पता तो ऐसे लिखोगे, एक 100 का है, एक 20 का है। ओके, और हमको 20 का चाहिए, तो सबका के ए हमारा सेम है और बीच में सबका लेंथ भी बराबर होगा, तो सीधे लिखेंगे 100 माइनस थीटा के ए बाय एन। ओके, इज इक्वल टू थीटा माइनस 20 के ए बाय एन। अब देखो, यह पोर्शन जो कट सकता था उसको एक बार में काट दोगे। थीटा थीटा उधर गया तो ये 2 थीटा और 100 प्लस 20 हो गया, तो थीटा का मान कितना हो गया? 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60। ये समझ आया? तो अगर दिमाग इतना बनाने का दिमाग काम करेगा तो एक बार बन जाएगा। 53 पे आते हैं। Consider a compound slab consisting of the two different materials having the equal thickness and the thermal conductivity are the K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of a slab is, देखो तो दोनों का थिकनेस सेम है, तो थिकनेस सेम है मतलब क्या होगा? वो सीरीज में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, क्योंकि सीरीज में हमारा थिकनेस सेम होता है। ओके, कॉन्स्टेंट एरिया सेम है, तो ये हमारा किस फॉर्म में? सीरीज के फॉर्म में इसको ऐड कर दो, समेशन ऑफ एन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन बाई के। ये आपका हो जाएगा के इक्विवेलेंट 53 का। नहीं दी, समेशन ऑफ एन बाय समेशन ऑफ एन बाई के 2 एन डिवाइड बाय 1 बाई के प्लस 1 बाई 2 के। तो आपका आंसर कितना होगा? 2n डिवाइड बाय एन को बाहर करो और ये कितना होगा आपका? 3 बाई 2। तो ये ऊपर जाएगा कितना होगा? 4 बाई 3 के। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, 1 नहीं होगा। इस फॉर्म में करना है, सीरीज में ऐड करना है, सीरीज में इस तरह से ऐड करते हैं क्योंकि हमारा थिकनेस सेम है, एरिया सेम है, तो मतलब सीरीज में ऐड। 54 पे आते हैं। अंडर स्टेडी स्टेट समझ है आपको? 54 में कि स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी क्या होगा? Increase with time, decrease with time, does not change with time, and is same at all point of the body, does not change with time, but at different at the different point of the body। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है होता है आपका, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट जगह पे, लेकिन स्टेडी का मतलब हुआ ना कि देखो, स्टेडी स्टेट करने का मतलब हो कि करंट जो होता है वो सेम अमाउंट में हमेशा बह रहा है। ओके, ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि आप 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, तो आप जो है लगातार 1 घंटा तक 10 मीटर पर सेकंड से साइकिल चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? ना आपने ब्रेक मारा, नहीं आपने एक्सीलरेट किया, वही हुआ स्टेडी स्टेट। तो अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं करेगा। ओके,
मतलब कि अगर आप कोई भी पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दो तो ठंडा होते रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ना वो गर्म होगा ना वो ठंडा होगा, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना कि टाइम के साथ होता है डिफरेंट पॉइंट, टाइम के साथ वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता और डिफरेंट पॉइंट पे उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ओके, और कोई दिक्कत? ठीक है, सेशन को एंड करते हैं।